हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत रावत। और बेसिकली ये हमारा पहला ब्लॉग है रिलेटेड टू ब्लॉगिंग। वैसे तो हमारे पास एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम मोस्टली एजुकेशनल वीडियो अपलोड करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो सोच रहे हैं थोड़ा सा ब्लॉग बना ले। बेसिकली यू नो दैट कि इंडिया के केस में क्या होता है कि जो ब्लॉगर्स होते हैं उनके पास कोई कंटेंट नहीं, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है विदाउट कंटेंट मोस्टली क्रिएट होती है। लेकिन हमने क्या प्लान किया है कि आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आपकी भी नॉलेज इंप्रूव हो और आपको भी वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। सो आई होप कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में एक नदी दिखाई पड़ रही है, तो आज हम पर्टिकुलर इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं कि इस नदी की मीन्स आप बोल सकते हो कि इन्वेंशन कहाँ से हुआ और कहाँ पे जाके ये विलुप्त होती है या कहाँ से मिलती है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो बेसिकली हम हैं अभी सई नदी के किनारे, और सई नदी के अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास का तो बेसिकली गूगल पे भी उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए आपको कि ये रामायण के पहले से नदी ये बह रही है। क्योंकि रामायण की चौपाई अगर आप देखेंगे तो इस नदी का थोड़ा सा जिक्र है। मैं वो चौपाई की डिटेल भी आपको साथ में लिंक में शेयर करूँगा, जिससे आपकी पूरी जानकारी पूरी पुख्ता तरीके से आपको जानकारी मिल सके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी उत्पत्ति की, आप बोल सकते हो इन्वेंशन की बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ लोगों को पता भी होगा इसमें कि सई नदी जो है हरदोई का एक परसोई गांव है। हरदोई में एक छोटा सा गांव है परसोई। परसोई गांव के गांव में अ, एक बिजान झील के है। बिजान झील के नाम से तालाब है बेसिकली, और उस तालाब से ये नदी निकली है। टोटल अगर हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो 563 किलोमीटर का सफ़र तय करती है हमारी नदी। और इस 563 किलोमीटर में लगभग 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है, जिसमें से हरदोई से तो निकली है तो जाहिर सी बात है हरदोई डिस्ट्रिक्ट काउंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये नदी आपका लखनऊ प्लस आपका रायबरेली, प्रतापगढ़, और फिर उसके बाद जौनपुर में जाकर ये फाइनल हो जाती है, मिल जाती है आपके गोमती नदी से। टोटल अगर हम बात करें इस सई नदी के डिटेल्स की और डिटेल की बात करें तो सई नदी के किनारे लगभग कई 10 से 12 ऐसे धार्मिक स्थल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि मोस्टली आपको भी पता है कि धार्मिक स्थल ज़्यादातर नदी के किनारे ही होते हैं, चाहे वो हम गंगा जमुना की बात कर लें या फिर हम बात कर लें अपने गोमती नदी की बात कर लें। तो ऐसा सई नदी के साथ भी है कि सई नदी के किनारे बहुत ही प्रतिष्ठित, जो एक वर्ल्ड वाइड दुनिया में उनका नाम है, ऐसे धार्मिक स्थल अवेलेबल हैं। जिसमें से अगर हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2 धार्मिक स्थल मिल जाएंगे आपको, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो आपका घुईसरनाथ धाम है। आपको भी पता होगा कि घुईसरनाथ धाम के जस्ट किनारे से आपकी ये सई नदी गुजरती है। उसके बाद माँ चंदिकन का धाम है सई नदी के किनारे, आसपास ही मिल जाएगा। और सबसे बड़ी मंदिर की बात करें तो बेला देवी, वो भी हमारे सई नदी के कॉर्नर से ही निकलती है। मीन्स बेला देवी का मंदिर हमारे सई नदी को टच करते हुए बना है। आगे अगर हम बात करें इसमें सई नदी को थोड़ा सा और आगे ले जाएं तो डिस्ट्रिक्ट जौनपुर आता है। जौनपुर में ये नदी आपकी समाप्त हो जाती है, जिसमें आपका गोमती नदी में ये मिल जाती है। गोमती नदी के बाद फिर गोमती नदी के सहारे समंदर में जाके ये फाइनल हो जाती है। तो बेसिकली ये डिटेल थी अपने पास सई नदी की। कहीं ना कहीं आसपास हमारे पास चीज़ें रहती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रॉपर डिटेल नहीं रहती। तो अभी जो हमने आपको डिटेल बताई है कि 563 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है इस नदी की, 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, जिसमें लखनऊ, हरदोई, रायबरेली और आपका उन्नाव और लास्ट में आपका जौनपुर पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। सो ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऐसी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन बताएंगे जो हमारे पास में रहते हुए भी हमें उसकी डिटेल नहीं रहती। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।